हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का 1 का सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का 1 का सी जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर हम लोग वास्तविक संख्या और बुक हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन की। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज 1 के बी और जो थ्योरी है वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें जो क्वेश्चन ये होता है जैसे सिद्ध करे कि मतलब रूट के साथ कोई प्लस वाला हो सकता है ना। जैसे मान लो आप ये जैसे कह दे कि 3 + √2 है और 7/√3 है, मतलब ये सिंगल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे √2, √3 और √5 या फिर √7, यानी इस सिंगल नहीं रहेगा, इसके साथ कुछ और नंबर लगे रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि ये वाला वीडियो ना अच्छे से देखो। जैसे सिंगल रहेगा, जैसे प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है कि सिद्ध करे कि √2 अपर में संख्या है, सिद्ध करे कि √5 अपर में संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन को ना आप ज्यादा गौर से देखो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है ना, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर 100% चांस है पूछने की, और ये तो एक पूछता ही है, अगर 100% चांस है पूछने की तो 90% चांस ये होगा कि आपको सिंगल वाला पूछ लेगा। जैसे होता है कि सिद्ध करे कि √2 अपर में संख्या हो, या फिर √3, बनता सब एक तरीका से ही है, √5, √7, इस टाइप से। यानी इस टाइप वाला ज्यादा हमें नहीं पूछने के चांस होते हैं, लेकिन हमारे एक्सरसाइज में है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसका जो है ना, मैंने 2 मेथड से आपको बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन √2, √3, तो वो आपको पीछे वाले वीडियो से आपको पता चल जाएगा कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्लास 10 का चैप्टर 1 का सी है, 1 का सी है ये, और ये 1 का सी भारतीय वन की मैथ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इनमें से क्या है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, परमेय या अपरमेय में पूर्ति करना है। कह रहे हैं √15। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था जब इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। मैं आपसे हमेशा ये चीज कहता हूं कि आप ना हमेशा इंट्रोडक्शन वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं सारे कंसेप्ट उसी में बता देता हूं। इंट्रोडक्शन जो भी होता है उसमें सारे कंसेप्ट बता देता हूं कि इसमें कैसे ये डील होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसमें बताया था आपको कि अगर आप किसी चीज को रूट से बाहर नहीं कर सकते हो, जैसे ये रूट में रह जाए, जैसे √4 है तो इसको बाहर कर लोगे, √2 × 2 यानी 1 बार 2 लिख के। ठीक है, लेकिन इस √3 को आप बाहर नहीं कर पाओगे, इस √3 को बाहर नहीं कर पाओगे। तो यानी जिसको आप रूट से बाहर नहीं कर पाओगे वो अपरमेय होता है। ठीक है, जिसको आप रूट से बाहर नहीं कर पाओगे वो क्या होता है, अपरमेय होता है। और जिसको आपने रूट से बाहर कर लिया, वो क्या होता है, हमारा परिमेय होता है। ठीक है, तो अब देखो √15 को बाहर नहीं कर पाओगे। 16 का था 4 हो जाएगा, लेकिन 15 का नहीं होता है। तो यानी इसमें क्या आ जाएगा, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये अपरिमेय। यहाँ पे टिक लगा देता हूं और यहाँ लिख दोगे अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय। अब देखो √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 को हम बाहर नहीं कर सकते। और √2 और √3 में कुछ अगर ऊपर नीचे कटने वाला होता काट देंगे, लेकिन कटने वाला भी नहीं है। तो यानी ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी तरह 4 + √11, तो इसको छोड़ो, ये दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, √11 को आप बाहर कर ही नहीं सकते हो। तो यानी ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर जब मैंने आपको परमेय अपरमेय पहचानने, मैंने आपसे जब परमेय अपरमेय पहचानने वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको एक चीज हमेशा याद करवा दिया था कि एक चीज कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, और इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे। वो वीडियो देख लेना, आप परमेय अपरमेय पे क्वेश्चन आएंगे ही, और उससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे ऑब्जेक्टिव में। 1/√5 को बाहर नहीं कर सकते, तो यानी ये अपरमेय है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी रहे यानी ये क्या है, अपरमेय हो जाएगा। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब बताना इसमें, ये दिखने से लग रहा है क्या, ये दिखने से लग रहा है कि अपर में है, लेकिन जब मैंने कहा था कि जब ये कटने वाला होगा ना तो काट के पहले देख लेना। देखो 2 एकान 2, 2 चौका 8, तो यानी 2 एकान 2, 2 चौका 8, ओवरऑल ये कितना आ गया, मेरा कहने का मतलब ये आ गया 5, और रूट में आ गया कितना 4, और नीचे में रूट कितना आ गया 1, तब 5 और 4 का मतलब कितना 5, और 4 का रूट से बाहर कर सकते हैं 2, और रूट का 1 कर सकते हैं, तो 5/2 आ गया, तो यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि अगर ये कटने वाला होगा ना तो प्लीज पहले उसको काट लेना, उसके बाद ही चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद ही उसको चेक करना। ठीक है, वरना आप गलती कर लोगे। मैं एक चीज आपको एक दे देता हूं, आप एक मेरा टास्क लिख लेना, टास्क लिख लेना, या फिर ऐसे कमेंट करके बता देना कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, ठीक है, अगर मैं लिख दूं √75 बटा √108, ठीक है, √108, √75 बटा √108, तो ये बताना मुझे ये परिमेय है या अपरिमेय है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन का नहीं है, ये आपका बुक नहीं है, बट आपको इसके बारे में कमेंट करना। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ होता है ना, वो पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन जो है अपना विद्यालय पॉइंट उस पर अपलोड कर देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए ये मैं डिलीट कर दिया हूं। आगे आ जाइए। अब कह रहा है कि सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इसको जब सिद्ध करना सिखाया था तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो कहे ना उसका अपोजिट मान लो। तो मैं पहले मान लेंगे कि माना कि 3√2, माना कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3, ठीक है, 3√2 बराबर कितना लिखेंगे, p/q, और यहां पे क्या लिख देंगे, जहां p एवं q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या समझते हो ना, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, नीचे में यानी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3, अब जब मैंने आपसे कहा था कि अगर एक से अधिक में नंबर में ये जैसे ये इसमें क्या है, एक संख्या रूट वाला है, एक बिना रूट वाला है, तो आप ऐसे संख्या में ना हमेशा ये कोशिश करना कि रूट वाले को एक तरफ रहने दो और बिना रूट वाले को अलग कर दो। ठीक है, तो यानी ये 3 प्लस जो √2 है ना, 3 प्लस √2, आप ये सोचना कि √2 को हम एक तरफ रहने दें और जिस पे रूट नहीं है उसको अलग तरफ कर दो। ठीक है, तो यानी कि कहने का √2 इधर रह लो, और ये p और बट्टा q, और ये इसके साथ गुन्ना में था ना, 2 के साथ ये गुन्ना में था ना, तो इसके साथ कितना में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो आपको एक चीज यहाँ पे दिख जाएगा, एक चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो संख्या है ना, एक मिनट, ठीक है, आपको एक चीज ये दिख जाएगा कि ये जो संख्या है ना ये, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि ये जो संख्या है ना, ये जो है संख्या है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और दूसरी संख्या ये जो है, ठीक है, चलो, और दूसरी संख्या ये जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। जब रूट में रहे तो अपरिमेय और बट्टा में रहे तो परिमेय, तो यानी कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये क्या है, ये संख्या है अपरिमेय, अपरिमेय, और इधर का संख्या क्या है, ये परिमेय है, ये संख्या क्या है, परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जिस तरह सम के बराबर कभी भी सम नहीं हो सकता, जैसे सम संख्या है और इधर किधर लिखेंगे विषम संख्या है, तो इसमें सारे 2, 4, 6, 8, 10 ये 2 से कटने वाला है, इसमें ये विषम संख्या 1, 3 जो 2 से नहीं कटने वाला है, तो सम के बराबर विषम कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों √2 के बराबर कितना है, p/q आ गया है, तो ये √2 तो अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं
नहीं हो सकता। तो हमने जो माना था कि वो हमारी मान्यता गलत हो गई। हमने क्या माना था 3 + √2 एक पर में है, यानी ये दोनों हमारे कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए 3 + √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में लिख देंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते। बस इसके बाद ना आपको कुछ करना नहीं है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको जो दिखे वो लिखना है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो हमें क्या दिख रहा है, हम देखते हैं कि ठीक है, इसको अलग कलर में लिखता हूं ना, ज्यादा दिखेगा, ये व्हाइट में लिख देता हूं। हम देखते हैं यहां असंभव लिख देना कि परमेय अपरिमेय। देखते हैं कि √2 एक, यहां पे जो है जो अपरिमेय वाला √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये वाला संख्या लिखना P/3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ऐसे लिख लोगे, ये स्टेटमेंट हमेशा लिख लेना है। ठीक है, आपको जो दिखे अपर में वो अपर में पहले लिख लेना, परमेय दिखे परमेय, आप दोनों में से कुछ भी ले। और परमेय कभी अपरमेय के बराबर नहीं हो सकता है, फिर लिखना परमेय। ठीक है, और परिमेय कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यानी परमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता। ठीक है, इसके नीचे लेंगे इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गया। गलत, हमने जो माना था ना कि ये परमेय है, वो क्या है, गलत हो गया। अतः 3 + √2 एक क्या है, हमने माना था परमेय, एक ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड आपका। इस तरह से आपको करना है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, आपको इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना, तो होना भी नहीं चाहिए दिक्कत, ये आसान से क्वेश्चन होते हैं। आपको जब एक से अधिक रहे ना, यानी कि परमेय और अपरिमेय का मिक्सचर जब रहे, तो आपको बस ये सोचना है कि हमें ना किसी तरह से रूट को एक तरफ रखना है और बिना रूट वाले को अलग तरफ लेके जाना है और दिखा देना है कि ये संख्या परमेय है और ये संख्या अपरिमेय है, और बोल देना है कि परमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। अब जो है ना ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह देखो आगे करते हैं। जैसे कह रहा है कि सिद्ध करे कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम पहले इसको क्या मान लेंगे परमेय संख्या है। तो माना कि 4 - √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय 4 - √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 4 - √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे तो 4 - ठीक है, हम क्या लिखेंगे 4 - √5 बराबर क्या लिखेंगे P/Q, जहां P एवं Q एक कैसा है, P एवं Q कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी इस दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, सहअभाज्य संख्या है। और Q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के।
क्यू बराबर नहीं होगा 0। तो हम 4 माइनस रूट 5, तो अब क्या करोगे ना, इस रूट 5 को अकेले रखने की सोचो। अब इस रूट 5 को क्या करो, अकेले रहने की सोचो। तो हम लिखेंगे क्या कि ये 4 माइनस रूट 5 है ना, तो हम रूट 5 को इधर दे आते हैं, ये माइनस में रूट 5 है तो ये इधर चले जाएगा तो प्लस में, तो ये बीच में बराबर दे दो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 और p बट्टा क्यू को इधर ले आओ, तो माइनस में p बट्टा क्यू इधर ले आए। ठीक है, ये रूट 5 था इधर, तो ये आ गया रूट का 5। अब देखो, अब ये मेरा सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, क्यू और इंटू 1। देखो जब एलसीएम नहीं होता है ना, नंबर और वर्ड है, तो दोनों को गुना कर दो, और जिससे जो कट जाए उसको छोड़ दो, बाकी जो बच जाए उससे ऊपर वाले को गुना। तो 1 से 1 कट गया, तो बचा यहाँ कितना, क्यू को ऊपर वाले से गुना कर दो, तो 4 क्यू। अब इसी तरह क्यू से क्यू काट दो, क्यू से क्यू कट गया, 1 गुना कर दो पी से, तब पी। अब ये नीचे में किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो यानी कि इस 1 को आप हटा भी सकते हो, इस 1 को आप हटा भी सकते हो, यानी इस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे आ गया, बच गया रूट 5। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको दिखा दूंगा, एक चीज मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूंगा कि ये संख्या कैसा है, ये संख्या कैसा है, तो ये संख्या कैसा है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। और ये संख्या, जो कोई भी संख्या बट्टा में कोई भी संख्या देगा तो कैसा है, जिस पे रूट नहीं लगा, तो ये संख्या क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, बराबर है। तो परमेय कभी अपरमेय के बराबर होगा, नहीं होगा ना, तो ये बात असंभव है, ये बात क्या है, असंभव है। ठीक है, अब यही चीज को आपको क्या करना है ना, वर्ड में लिख के दिखा देना है, इसको वर्ड में लिख के दिखा देना है, बस वर्ड में लिख के दिखा दो, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, आपको वर्ड में लिख के क्या दिखाना है कि हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो यहाँ पे दिखे पहले वाला 4q और माइनस p बट्टा q, एक क्या है, 4q माइनस p बट्टा q क्या है, एक बट्टा में यानी परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये रूट 5, और यहाँ पे और लिख लो दो, और रूट 5 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात जो मैं बोल रहा हूं वो लिख भी रहा हूं। और हम जानते हैं कि परमेय और अपरमेय के कभी बराबर नहीं हो सकता, तो यही चीज लिखते हैं। हम जानते हैं कि हम ये चीज आपको लिख देना है, हम जानते हैं कि परमेय कभी अपरमेय के बराबर, परमेय संख्या लिख दो, परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा मान्यता गलत हो गया, यानी हमने जो माना था कि ये एक परमेय संख्या है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अतः 4 माइनस रूट 5 हमने परमेय माना था ना, 4 माइनस रूट 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। हमारी मान्यता क्या है, गलत हो गया, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से करना है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत है?
है कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आगे की ओर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही बात हम क्या लिखेंगे, माना कि 6 + √2 क्या है, हम यहां पे लिख लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q, क्योंकि p परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एवं q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, इसमें से क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि रूट वाले को अकेले रहने दो और बाकी जिसमें रूट नहीं है ना उसको बराबर की इधर दे। ये अभी प्लस में है तो इधर माइनस रहता था, अगर गुना में रहता था भागा में चला जाता, भागा में रहता था इधर गुना में चला जाता। तो यानी ये 6 को हमें सिर्फ इधर दे देना है। तो यानी √2 बराबर ये p/q और ये 6 प्लस में इधर तो -6। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं, एक दे दो। तो √2, अब इस दोनों का गुना कर दो तो q × 1, मैंने q से q कट गया। मैंने आपको एलसीएम करना सिखाया कि जिससे जो कट जाए उसको काट दो और जो बच जाए उसको ऊपर वाले को गुना कर दो। तो q से q कट गया, बच गया 1, 1 को गुना कर दो p से, तो p -1 से कट गया, तो यानी 6 को करेंगे q से। अब इस 1 को हटा दे दो, तो यानी कि √2 और ये बच गया p और 6q और बट्टा में कितना q। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बताओ ना मुझे, क्या दिख रहा है आपको कि इधर का ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये संख्या अपरिमेय है और बीच में बराबर है, और ये संख्या क्या है, ये ऊपर वाली संख्या बट्टा में है, मतलब कुछ भी है ये बट्टा में ही है, तो यानी परिमेय संख्या है। और ये परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, तो ये चीज क्या है, असंभव है। ये चीज क्या है, असंभव है। अब इसी चीज को क्या करना है, आपको वर्ड में लिख देना है और ये हो जाएगा प्रूव। ठीक है, ये हो जाएगा प्रूव। अब देखो हम जो लिखना है वो लिख देते हैं। हम देखते हैं कि ठीक है, हम लिखेंगे, हम देखते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है और इधर क्या है, और p-6q और p-6q/q एक क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, है। इसीलिए हमारी मान्यता, ठीक है, इसीलिए हमारी मान्यता, हमने जो माना था परिमेय वो क्या है, गलत हो गया। इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गया। अतः क्या है संख्या, 6 + √2 एक, 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका
प्रूव्ड। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, तो इस तरह से आपको करने होते हैं। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और एक बार ये देख लेना सिंगल बड़ा जो हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको आप जरूर से देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, vidyanipoint.com, कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन भी है जिसमें क्यूज वगैरह आप दे सकते हैं, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।